ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम् आनंदकरे प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रम् ईशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा तृतीय तरंग चल रहा है भगवान, आज प्रारंभ हो रहा है। इसमें जो है अथ श्री गुरु शिष्य लक्षण तथा गुरु भक्ति प्रकार निरूपणम स्वामी जी बता रहे हैं। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई प्रथम तरंग में जो अधिकारी के लक्षण बताए थे वे लक्षण जिसमें हूँ वही शिष्य कहलाता है। और जिस प्रकार समुद्र का जल यूं पीने से खारा लगता है और पेट में गड़बड़ करके दुखी करता है, किंतु बादलों द्वारा बरसने के बाद वही जल मीठा हो जाता है और प्यास भी बुझा देता है। इसी प्रकार चार साधन संपन्न शिष्य जब इस ग्रंथ को गुरुमुख से सुनेगा तभी आत्म शांति प्राप्त कर सकेगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि इस ग्रंथ में जो कहीं कहीं कठिन कड़ियाँ आती हैं उनका अपने आप अर्थ करने से अनर्थ भी हो सकता है, परंतु गुरुमुख द्वारा सुनने से ही उनके वास्तविक अर्थ का ज्ञान प्राप्त करके जिज्ञासु जीवन मुक्त का आनंद लूटकर विदेह मोक्ष कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो शंका है भगवान कि यह तो आपने केवल शिष्य का लक्षण बताया और कहा कि इस ग्रंथ को गुरुमुख से अवश्य पढ़ना चाहिए, किंतु जब तक हम गुरु को पहचानेंगे ही नहीं तो उसे प्राप्त कैसे करेंगे। इसलिए कृपया यह बताइए कि गुरु के लक्षण क्या हैं तथा हम उनके पास कैसे जावें और कैसे उनके उपदेश सुने तथा हम उनके पास कैसे जावें और कैसे उनके उपदेश सुने। तो उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं कि भी गुरु के लक्षण तो शास्त्रों में अनेक कहे हैं, किंतु उनमें प्रधान 5 लक्षण हैं। नंबर 1 है ब्रह्म श्रोत्रिय, वेद पढ़ा हुआ। नंबर 2 है ब्रह्मनिष्ठ, कि ब्रह्म और आत्मा के अभेद ज्ञान में जिसकी निष्ठा हो। और नंबर 3 है कि शिष्य की बुद्धि में जो 5 प्रकार की भेद भ्रांति है। और भेद भ्रांति 5 प्रकार की बताई कि जीव ईश्वर का भेद। नंबर 1 है जीव ईश्वर का भेद, और नंबर 2 है जीवों का परस्पर भेद। नंबर 3 है जड़ का जड़ से भेद और ईश्वर का जड़ से भेद, जड़ का परस्पर भेद। तो उसको नाना युक्तियों से दूर करने में समर्थ हो। और नंबर 4 है लक्षण में कि द्वैत को हटाकर अद्वैत अमल शुद्ध असंग ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार करवावे। और वास्तव में नंबर 5 है वास्तव में सारा संसार मिथ्या है, ऐसा दृढ़ निश्चय कराने वाला गुरु इनकी आचार्य कहलाता है। आचार्य शब्द की व्युत्पत्ति भी शास्त्र में इस प्रकार बताई गई है। स्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि आचार्य शब्द की व्युत्पत्ति मतलब रचना जो है वो शास्त्र में इस प्रकार बताई हुई है। मंत्र है भगवान आचिनोति च शास्त्रार्थम आचार्य स्थाप्यत्यपि स्वयं आचार्यते यस्मात् आचार्यः तेन कथ्यते। अर्थात जो शास्त्र के अर्थ रहस्य को जानकर उस पर चलता है और दूसरों को भी चलाता है वही आचार्य है, क्योंकि स्वयं शास्त्रोक्त आचरण करने से और दूसरों को वैसा आचरण करवाने से ही आचार्य नाम पड़ता है। इस प्रकार के गुरु आचार्य को प्राप्त करने के बाद श्रद्धा से उन्हें नमस्कार इत्यादि करके अपने तन मन धन को उनके चरणों में अर्पण करना चाहिए। तन मन धन अर्पण करने का तात्पर्य यह है कि गुरु जैसी आज्ञा दे उसी प्रकार तन से सेवा करना, मन से उनके सद्विचारों को भली प्रकार ग्रहण करके उन्हें सर्वत्र समाज में प्रचारित करना
तथा धन को उनके आदेशानुसार सामाजिक सेवा के कार्यों में लगाना और गुरु की आज्ञा में उसे सदा तत्पर रहना तथा गुरु में ईश्वर से भी अधिक भक्ति रख कर ही उनसे वेदांत का उपदेश सुनना चाहिए। गुरु की आज्ञा में उसे इनके शिष्य को सदा तत्पर रहना चाहिए तथा गुरु में ईश्वर से भी अधिक भक्ति रखकर ही उनसे वेदांत का उपदेश सुनना चाहिए। तो भगवान इति श्री विचार सागर दर्पणे गुरु शिष्य लक्षण गुरु भक्ति प्रकार निरूपणम नाम तृतीय तरंग समाप्त। तो अब हमारा जो तृतीय तरंग है यहाँ पे विराम लेता है। अब हमारा जो ये बहुत ही सुंदर चतुर्थ तरंग स्टार्ट होएगा, इसमें भगवान जो है कथा आएगी शुभ संतति के 3 पुत्रों की और फिर उनका गुरु मिलन होगा। तो ये बहुत ही रोचक और बहुत ही सुंदर है। इसका नाम है अथ उत्तम अधिकारी उपदेश निरूपणम। तो इसको हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम।